नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी की, और जुडिशरी के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं। और पता है, इतने दिनों से एक आवाज़ चल रही थी कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। अब तो देखो वैकेंसी भी आ गई, और वैकेंसियाँ भी भरमार आ गई। इतनी सारी वैकेंसी आ गई कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दूँ और कौन सा नहीं। और सबसे बड़ी सरप्राइज़ पता क्या हो रहा है, इतने सारे एग्ज़ाम एक दूसरे से क्लैश हो रहे हैं। जैसे कि अब दिल्ली जुडिशरी की बात करूँ मैं, आपके पास आया डीजीएस। डीजीएस की डेट इतनी बढ़िया थी 10 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन क्या अक्टूबर तुम भूल जाती हूँ मैं, दिसंबर। और वो चेंज हो गई और चली गई 17 दिसंबर। जबकि बच्चे 10 और 17 दोनों पे बिजी थे। 10 दिसंबर को उनको दिल्ली करना था, ठीक है, और 17 दिसंबर को उनको सीबीआई का एपीपी करना था। हो गई गड़बड़, अब क्या करें। अब फिर से पोस्टपोन होगा कि नहीं पता नहीं। इसी के साथ ही साथ एमपी आ गया, झारखंड आया हुआ है, ठीक है, राजस्थान आने वाला है, गुजरात आने वाला है, हरियाणा आने वाला है, यूपी का थोड़ा सा समय है। तो लगभग 4-5 स्टेट के आपके पास है। अब आपको समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। राजस्थान एपीओ भी आने वाला है, करे तो क्या करें। कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेटजी प्लान करें। सुबह से शाम तक अपना एक शेड्यूल बनाएं। अगले 5-6 महीने तक अपने आप को बिजी रखें। अपने टारगेट करें, मुझे लॉ इस समय पढ़ना है, मुझे ग्रामर इस समय पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ साथ ही अपने बहुत सारे टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं। वो टारगेट आपको कैसे फुलफिल करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टारगेट बनाने हैं। क्या करना है, आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं। जैसे स्कूल में होते थे ना, अपने पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे स्कूल के अंदर, आपने देखे होंगे। स्कूल में सब्जेक्ट होते थे, आप समझ लो दिल्ली आपका मैथ्स है, एमपी आपका सोशल साइंस है, ठीक है, झारखंड आपका हिंदी है, वो आपका साइंस है। ऐसे करके डिवाइड कर लो जैसे स्कूल में है। आप समझ लो स्कूल में आ गए वापस, और ये सारे क्राइटेरिया आपको स्कूल में कवर करने हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आपको कोई बार बार मोटिवेट नहीं करेगा। आप जब भी भटकते हो ना, आप खुद अपने सपने खुद सोचो कि मेरा सपना क्या है, मैं इतने सालों से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, मुझे करना क्या है। आप अपने सपनों को देखें, साथ में आप अपने लॉ को देखें, लॉ के कंसेप्ट देखें कि कहाँ भटक रहे हैं। आप एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जगह जगह पे। आप मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप मेन एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज का पेपर ले, उसको पढ़े, याद करें, फिर बिना दिक्कत एक लिखें, फिर चेक करवाएं, उसकी कमियाँ साथ जाँचें। ये सब खुद से ही करना है। कोचिंग वाले सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, आप सबको ही पता है। मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, कई लोग बकवास भी करते हैं, कई तारीफ भी करते हैं, दोनों आते हैं। मुझे कमेंट भी मिलते हैं और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट को लेकर कभी खुश नहीं होती, क्योंकि जो आपका अपना है वो आपको कमियां कभी नहीं बताएगा। लेकिन जो आपका पराया है, जो आपका दुश्मन है, वही तो आपको कमियां बताएगा। मैं हमेशा हमारे कमेंट को मैं वेलकम करती हूँ और उस कमेंट से सीखती हूँ, ठीक है। तो इसी सिलसिले में इन दिनों मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, एक्चुअली पढ़ाई कहाँ जाके करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यूट्यूब पे देखो तो भरमार 6-6 घंटे की क्लासेस, 8-8 घंटे की क्लासेस, समझ ही नहीं आ रही आपको। अब उसके पीछे ब्रेक आ जाए, इतने में आप यूट्यूब पे डांस देखने शुरू कर दो, कोई गाने देखने शुरू कर दो, और आप 4 घंटे की क्लास को 4 दिन खराब कर लेते हो। मैंने देखा है, इतने सारे सोर्सेज हो गए कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप जाना कहाँ है, एक्चुअल सोर्स क्या है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। मैं एक छोटा सा कोचिंग चलाती हूँ। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मेरे पास हमेशा कम होते हैं, और नंबर ऑफ़ रिजल्ट मैं हमेशा लाती हूँ। मैं जिस बच्चे को अपने यहाँ ज्वाइन करती हूँ, उसको कमिटमेंट जिसके साथ कर लेती हूँ, कितना सिलेक्शन करके कहूँगी करवा देती हूँ। बस उसको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वही है कि मेहनत आपकी डेस्टिनी आपकी कमाएगी। मैं तो सिर्फ एक जरिया बन सकती हूँ। मैं सबको जज नहीं बना सकती ना, और सब जज बन भी नहीं सकते। आज एक कोचिंग के अंदर 15,000 बच्चे हैं। जब उस कोचिंग शुरू किया था, मान लो एग्जाम्पल्स, कोचिंग ने 2013 में शुरू किया, और 2023 10 साल में उनके पास 15,000 बच्चे हैं। वहाँ 2013 के बच्चे की फ़ोटो भी आज लगाई जाती है, और 2016 की फ़ोटो भी आज लगाई जाती है। जो बच्चा आप सेलेक्ट हो रहा है, क्यों वो 2013 में 16 में क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? क्या टीचर ने मेहनत नहीं की? क्या टीचर ने मेहनत की भाई। उस समय नहीं लिखा था, उसकी डेस्टिनी में नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, आज बन गए ना। पर कहीं ना कहीं उस गुरु से सीख के तो आया है ना, तभी फ़ोटो लगाई ना। बैठे बिठाए कोई किसी का फ़ोटो नहीं लगाता। तो मेहनत हर टीचर हर स्टूडेंट पे करता है। कोई सफल हो जाता है, जज बन जाता है, कोई कोचिंग चलाने लग जाता है। मैं भी कहीं से पढ़ कर आई हूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर पढ़ के आई हूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर से मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है। हर गुरु से कुछ ना कुछ सीखा है, और आज जब सीखा वो सब इकट्ठा करके अपने
उसको मंथन करके अपने ज्ञान से एक नया चीज़ आपके सामने पेश किया। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे आज पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं। जितना फीस उन्होंने मुझे दिया उनसे कई गुना तो उन्होंने 2-2 महीने में कमा लिया। बच्चे बाकायदा थैंक यू बोलते हैं कि मैडम इतना अच्छा सिखाया कि आज हम पढ़ाने लायक हो गए। या तो जज बन जाते हैं या पढ़ाने लग जाते हैं या अच्छी वकालत कर लेते हैं। तो कोई गुरु आपको 100% सिलेक्शन नहीं करा सकता। हर गुरु आप पर 100% मेहनत कर सकता है। आपकी डेस्टिनी और आपकी मेहनत जब जुड़ जाएगी तो आप पार कर जाओगे। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेटेड खुद को होना पड़ेगा, खुद के रूल रेगुलेशन खुद को बनाने पड़ेंगे, खुद के टाइम टेबल खुद को बनाने पड़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि मैं इससे कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ और मैं कभी आती भी नहीं हूँ अपने रिजल्ट को लेके, लेकिन आज मैं आपके सामने अपने रिजल्ट को लेके आ रही हूँ। क्यों लेके आ रही हूँ? क्योंकि कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता जाना कहाँ है, एक्चुअल में कौन है जो उनकी मदद कर सकता है या एक्चुअल में रिजल्ट क्या है, नहीं समझ आता किसी को। तो मैंने अपना कोचिंग जो है 2016 के अंदर स्टार्ट किया था। 2016 नवंबर में शुरू किया था। 17 से हमारी जर्नी शुरू हुई थी और पहली वैकेंसी मेरी कोचिंग खुलने का 2018 में आई थी। तो 2018 से लेकर 2023 तक जब जहाँ की वैकेंसी आई और जो बच्चे मुझसे जुड़े मेरे पास उसका रिजल्ट है। तो आइए एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं हमारे कोचिंग के रिजल्ट के बारे में कि अब तक हमारे पास कितने रिजल्ट आ चुके हैं। तो आज मैं आपको अपने कोचिंग के कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगी और यहाँ पे जो फोटो दिखाई जाएगी आप बाकायदा उन स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हैं कि उन्होंने हमें किस वे में ज्वाइन किया है और क्या उन्होंने ज्वाइन किया था कि नहीं, क्या ये फ़ोटो वाकई सही है या गलत है। ये आरजेएस की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये आरजेएस के अंदर, इसके अंदर 2 तरह की फ़ोटो दे रखी है मैंने, जिसके अंदर आरजेएस 2017-18 का वैकेंसी थी उसमें मेरे यहाँ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और 2018-19 के अंदर मेरे पास 38 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जिनकी फ़ोटोज़ है। कभी इसे मौका मिले तो बात कीजिएगा इनसे। यहाँ पे इसमें फाउंडेशन बैच के बच्चे भी हैं, इसमें टेस्ट सीरीज के बच्चे भी हैं, मॉक टेस्ट के बच्चे भी हैं और मॉक इंटरव्यू के बच्चे भी हैं। अगर मुझे गलत फ़ोटो लगानी होती तो उस समय 2018-19 में 197 सीटें थी तो मैं 197 फ़ोटो ही लगा लेती ना, फिर इतनी सी फ़ोटोज़ क्यों लगाई? क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़े थे तब ये फ़ोटो लगी, अन्यथा ये फ़ोटो नहीं लगती। डर आता अपने पास, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि कई बार हमें रिजल्ट दिखाना पड़ता है। कहते हैं ना, मैगी का ऐड बार बार देखने से आदमी को मैगी खाने की इच्छा हो जाती है। बस आज इसीलिए अपने रिजल्ट लेके आई। बाकी इससे पहले आपने देखा होगा कभी उर्मिला मैम अपने रिजल्ट के पैम्पलेट लेके कभी नहीं आई, लेकिन समय के साथ सब चीज़ें लानी पड़ती है। ये मेरे 2018 के बैच के रिजल्ट हैं जिसके अंदर 2 सिलेक्शन हुए थे। उसके बाद जीजीएस का रिजल्ट है मेरे पास। जीजीएस मेरी कोचिंग खुलने के बाद 3 बार आया है, चौथी बार आया इस बार, 4th बार, और चारों साल जीजीएस में मेरे पास रिजल्ट है। 4 बार रिजल्ट आ चुका है। पहली बार एक सिलेक्शन हुआ जिसकी रैंक थी मेरे पास 39। दूसरी बार एक रिजल्ट था जिसके अंदर मेरे पास फर्स्ट रैंकर था। तीसरी बार मेरे पास रिजल्ट आया, उसके अंदर 5 बच्चे सेलेक्ट हुए और चौथी बार अभी रिजल्ट आया, फिर फर्स्ट रैंकर मेरे पास है। यानी एक छोटे एफर्ट करती हूँ, छोटी मेहनत करती हूँ, अकेली पढ़ाती हूँ मैं। मेरे पास कोई फैकल्टी नहीं है, मैं सिर्फ लोग को पढ़ाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मेरा डीजीएस का, मेरे पास एमपीजीएस का रिजल्ट भी है। जब से मैंने अपना कोचिंग ओपन किया है तब से एमपीजीएस में 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट मैं देती हूँ, मतलब एमपीजीएस के बच्चे भी मेरे पास है, नेट के स्टूडेंट भी मेरे पास है। यूपीजीएस मेरे कोचिंग खोलने के बाद जितनी बार आया हर बार रिजल्ट मैंने यूपीजीएस में भी दिया है। ठीक है, तो यूपीजीएस का रिजल्ट भी मेरे पास है। इसके साथ ही साथ जेलो के रिजल्ट, जेलो अभी से नहीं चला रहे हैं, जेलो जब आया था डिपार्टमेंट वाइज तब भी हमारे पास जेलो का रिजल्ट हुआ करता था। आप ये फोटोज़ देख पा रहे हैं, आप आराम से इन स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि क्या भाई आपने उर्मिला मैम को ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। अगर आप उर्मिला मैम के पास गए थे तो वहाँ पे आपने क्या स्टडी की क्या नहीं की, वो खुद ही बता देंगे आपको। ये आरजेएस अभी का सिलेक्शन है, मेरे यहाँ पे अभी 31 सिलेक्शन हुए थे 2021 की वैकेंसी में। ये बच्चे भी किसी न किसी रूप से हमारे पास थे। इसमें फाउंडेशन बैच के बच्चे भी हैं, टेस्ट सीरीज के बच्चे भी हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के बच्चे भी और इंटरव्यू के बच्चे भी हैं, मेन एग्जाम के बच्चे भी हैं। और ये हमारे पैनल है, इस तरह से हमारे पैनल हमारे पास साथ बैठते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू होता है हमारे पास, ऑफलाइन भी होता है। ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं ये देखो ऑफलाइन है, यानी यहाँ पे देखो टेबल के सामने जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ आकर दे रहे हैं। और ये जो साइड वाला आपको दिख रहा है क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड वाले क्राइटेरिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं।
हम इंटरव्यू रिकॉर्डिंग नहीं करते क्योंकि हम बच्चे की प्राइवेसी को लोगों के सामने नहीं लाते। स्टार्टिंग में जब हमने 2018 में रिकॉर्डिंग की, उसके बाद नहीं की, रीज़न ऑफ कि अगर हम ये रिकॉर्डिंग डालते हैं, मान लो यहाँ बच्चा प्रॉपर वे में इंटरव्यू नहीं दे पाया, तो कल उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाता, अरे इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये ऐसे कैसे इंटरव्यू में पास हो गया, सो ऑब्जेक्शन हो जाते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी हम पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए हम लोग जो है इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग अब करना बंद कर दिए। बाकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आपके सामने दिख रही है, ऑनलाइन जो हमने मॉक इंटरव्यू लिए और ऑफलाइन लिए वो भी आपके सामने दिख रहे हैं। हर पैनल में 3 लोग बैठते हैं हमारे पास, 3 तरह के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपको फीडबैक देते हैं और उससे पहले 10 डेज तक मैं प्रिपरेशन कराती हूँ इंटरव्यू को लेके। तो इंटरव्यू पैनल हम लोगों की ऐसे हेल्प करते हैं। अकेले तो क्या इंटरव्यू पैनल के लिए बुलाना पड़ता है, खुद से तो मैं कैसे अकेले करूँगी। फिर आगे चलते हैं हमारे पास, जब आगे रिजल्ट की बात करती हूँ तो आप देखेंगे कि पिछला साल जो 2022-23 था वो वाकई एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का। इसमें आरजीएस में 31 सिलेक्शन है, बिहार जुडिशरी में 3 सिलेक्शन है, हरियाणा जुडिशरी के अंदर मेरे पास 7 सिलेक्शन हुए यूनिक लॉ क्लासेस के, यूके जुडिशरी के अंदर हमारे पास 2 सिलेक्शन है, क्या बोलते हैं यूके के अंदर हमारे पास 2 सिलेक्शन है। देन आता है महाराष्ट्र जुडिशरी में हमारे पास 2 सिलेक्शन है, गुजरात के अंदर हमारे पास 3 है, उड़ीसा के अंदर 1 स्टूडेंट है जो मॉक इंटरव्यू के थे, एमपी के अंदर हमारे पास 3 सिलेक्शन थे। यानी जो पिछले साल का अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट के हमारे पास सिलेक्शन हैं। तो छोटे छोटे एफर्ट करते हैं, बच्चे हमसे जुड़ते हैं और उसमें हम अपनी मेहनत करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कैरियर स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे आपको मेरे पास, लेकिन नंबर ऑफ रिजल्ट जो रेशियो होता है मेरे पास स्टूडेंट की तुलना में वो बहुत अच्छा मिलता है। आगे चलते हैं यूपी जुडिशरी में, इसमें मेरे फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं यूपी में, मैं बहुत खुश हुई। लास्ट एग्जाम के अंदर सिर्फ टेस्ट रिच का बच्चा था, लेकिन इस बार यूपी जुडिशरी ने मेरे लिए था कि जो यूनिक लॉ क्लासेस के जोधपुर में आके जो पढ़ के गए वो बच्चे सेलेक्ट हुए, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि यस मेरे यहाँ जोधपुर में मेरी भाटी भवन में बैठ के जो बच्चा पढ़ के गया उनका सिलेक्शन हुआ। साथ ही साथ इसमें टेस्ट रिच के बच्चे हैं, साथ ही साथ इसमें मॉक इंटरव्यू के बच्चे भी हैं। तो यूपी जुडिशरी में इस बार हमारे पास 7 का रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। एफर्ट छोटे छोटे रहते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है, स्टूडेंट कम रहता है, क्वालिटी पे हमेशा रहा जाता है, हमारा क्वालिटी बेस हम लोग काम करते हैं। आते हैं हमारे पास गुजरात जुडिशरी, इसे फिर से जो टॉपर है गुजरात जुडिशरी का वो हमारा फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं। इवन हम लोग तो कई बार साथ में मॉर्निंग बैच में भी सुबह 4 बजे भी कोचिंग आके पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा स्टूडेंट का सिलेक्शन ही टीचर का सिलेक्शन होता है। एक्चुअल में ये है, टीचर का बड़ा मेहनत नहीं है। जब स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो समझ लो टीचर सेलेक्ट हो गया, जब बच्चा सेलेक्ट होता है समझ लो माँ बाप सेलेक्ट हो गए। तो टीचर कहीं ना कहीं माँ और पिता का रूप अदा करते हैं। तो ये गुजरात जुडिशरी का हमारा रिजल्ट है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे पैम्पलेट इसमें है ही नहीं, जैसे झारखंड जुडिशरी का रिजल्ट भी है मेरे पास, झारखंड का ही नहीं, यूके जुडिशरी में हमारे पास दूसरी बार रिजल्ट आया है। इससे पहले भी यूके जुडिशरी में हमारे पास रिजल्ट है, अभी सेकेंड टाइम हमारे पास आया है, तो 2 बार यूके जुडिशरी में हमने रिजल्ट दिया है। ठीक है, झारखंड जुडिशरी का भी हमारे पास रिजल्ट है। इसके साथ ही साथ हम लोगों की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी जूम पर चलती है, जूम ऐप पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। जूम ऐप पर हम लोगों के क्लासेस इस तरह से चलती हैं, बाकायदा बच्चे वीडियो ऑन करके बैठते हैं, आपसे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आराम से उनसे बात होती है और बात करके ही बात करते हैं। रीडिंग भी बच्चों से कराते हैं ताकि नींद ना आए, और ऑनलाइन ऑन करवाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि बच्चा सोए नहीं। उनको एक्टिव रखने के लिए वीडियो ऑन करना हमारे यहाँ मैंडेटरी होता है, नहीं तो बच्चा कब सो जाए पता ही नहीं चले, उनको जगाना भी हमारे लिए ज़रूरी रहता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस को जो हैं आप अपने प्ले स्टोर में भी देख सकते हैं। अब आपके प्ले स्टोर में भी SULC जोधपुर के नाम से, SULC जोधपुर के नाम से आपको यूनिक लॉ क्लासेस अब प्ले स्टोर में भी दिख जाएगा। तो आप अपने प्ले स्टोर से SULC जोधपुर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो यूनिक लॉ क्लासेस छोटे छोटे प्रयास करते आगे बढ़ती है। 100 स्टूडेंट का टारगेट कभी भी नहीं होता है। फीस ज़्यादा रखती है क्योंकि मेहनत ज़्यादा करती है। हमारे पास हमारी फ़ीस वाकई ज़्यादा है, लेकिन उस फीस के बाद पढ़ने के बाद आप खाली नहीं बैठते। देखो मैंने क्या कहा, जज बनना या नहीं बनना ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ठीक है, वो सबकी डेस्टिनी है। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो लॉ आप यहाँ से पढ़ेंगे वो लॉ पढ़ने के बाद आप अपने घर पे खाली नहीं बैठेंगे। या तो आप जज बन जाएंगे सबसे बेस्ट, या फिर आप JLO बन जाएंगे APO, या फिर आप कॉलेज लेक्चर बन जाएंगे। आप प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे सलीके के साथ पढ़ सकते हैं, खुद का कोचिंग चलाना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे कोचिंगों में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट, क्योंकि देखा ना डेस्टिनी बदल नहीं सकती, खुद ही जज नहीं बन पा रही हूँ, हर बार मैं लिखती हूँ क्योंकि डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मेरे स्टूडेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है,
मैंने तो बहुत बाद में खरीदा है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, आप ये बताओ। तो जो चीज़ पढ़ाने में मैं आपको दे रही हूँ, कहते हो ना, जीरो से जेड तक पढ़ा रही हूँ, आपका फाउंडेशन क्लियर करती हूँ। क्योंकि फाउंडेशन क्लियर होगा ना तो आप घर पे बैठे नहीं रहेंगे, आप अच्छी वकालत कर सकते हो, क्या ना। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट कहती है कि मैम आपकी एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि अगर जज बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं हो पाते तो वकील तो हम है ही है। तो अच्छा नॉलेज होगा तो अच्छी वकालत कर पाएंगे। आप एलएलबी के स्टूडेंट को भी पढ़ा के काम कर सकते हैं। उन सब के लिए आपके पास एक नॉलेज की ज़रूरत होती है। वो नॉलेज कैसे आएगा, उसी नॉलेज पर काम करती है सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस। मैंने क्या कहा, 2015 में जब मैंने शुरू की जुडिशरी, मैं भी अपने माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आई हूँ। मेरी मम्मी तो स्कूल भी नहीं गई है, वो तो अनपढ़ है। हाँ, धनुष जब मेरे पेट में था तो उसको मैंने पूरा लॉ पढ़ा रखा। अब देखो आगे जाके क्या गुल खिलाता है। धनुष जब पेट में था तब मैंने एक एक सब्जेक्ट 3-3 बार पढ़ाया था 9 महीने में। तो धनुष के तो बहुत बार रिन्यूअल हो रखा है, लेकिन मैंने खुद से कुछ नहीं सीखा। 2015 में जोधपुर जयपुर में जितने भी कोचिंग सेंटर थे मैंने सारे ज्वाइन कर रखे थे। कई जाके फिजिकली पढ़ती थी तो कई जाके मैं टेस्ट देती थी, लेकिन मैं रुकती नहीं थी, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखा, कोचिंग मेरी कंटिन्यूटी है। अगर मुझे कंटिन्यूटी रखनी है तो मुझे कोचिंग जाना था, घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती। मैंने CS वाले बच्चों को देखा, वो पूरे दिन कोचिंग जाते थे, क्योंकि हम लोग एडवोकेट हैं, एक बार कमाने की ललक लग जाती है, फिर घर बैठ के नहीं पढ़ा जाता। मेरा 2008 का लॉ पास आउट है, फिर मैं भी एक ना उस परिवार की बच्ची हूँ, पढ़ो कमाओ कमाओ पढ़ो, ये जीवन मेरा यही निकला है। तो मैं कमाने वाला बच्चा बैठ के पढ़ नहीं सकता। एक बार 2015 में सब कुछ बंद कर दिया कि नहीं अब मैं पढ़ूंगी। उस दिन जोधपुर में मेरे 5-6 कोचिंग चलते थे, अब तो बहुत सारे बंद ही हो गए यहाँ पे। मैंने सबको ज्वाइन कर रखा था। जयपुर की जितनी कोचिंग सेंटर है सब पे मैं टेस्ट सीरीज ले रखी थी, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आई, हर गुरु से कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कमियां हैं, मतलब जो स्टूडेंट चाहता है वो नहीं मिल पा रहा है, तब मैंने एक यूनिक डिफरेंट काम किया और मैंने एक यूनिक लॉ क्लासेस खोला। फिर इसका नाम बना सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लास, राइट। तो यहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल जैसा स्कूल चलाऊंगी, मैं यहाँ पे बैरेक पूरा पढ़ाऊंगी। क्योंकि जनरली क्या होता है जुडिशरी क्लासेस में, आपको टाइटल पढ़ा देंगे, कंसेप्ट बता देंगे, आगे चलो, टाइटल बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, 2-2 लाइन में लिखा दिया, आगे चलो। अब आप पूरा बैरेक पढ़ ही नहीं पाए। अब उस कोचिंग सेंटर में 400 बच्चे बैठे थे, 500 बच्चे बैठे थे, तो 400-500 में से 50 बच्चे तो निकलेंगे ना, बाकी 50 बच्चे टेस्ट सीरीज के, मॉक टेस्ट के, मॉक इंटरव्यू के निकल जाएंगे, तो रिजल्ट आ गया। लेकिन जो 500 में से 50 से निकले ना, बाकी 450 नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि वो 50 बच्चे आज से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो LLB फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई कर रहे हैं और पागलों की तरह कर रहे हैं। बाकी तो 450 बच्चे वही पढ़ रहे जो सर ने पढ़ाया। मैं भी गई, मुझे भी पता है कैसे पढ़ाया। मैंने कहा अब ऐसा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 0 से Z तक पढ़ाऊंगी, मैं पूरा बेस्ट क्लियर करूंगी। आप जाइए देखिएगा यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियोस बने मेरे। CRPC के डेफिनेशन क्लोज सुनिएगा, IPC का डेफिनेशन क्लोज सुनिएगा। आप जब IPC देखेंगे, CRPC इतना ईजी करके बता रखा, कानून को कैसे पढ़ना है वो पूरा यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा। आप देखिएगा, मैंने उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ाया था, आप वहाँ पर देखिएगा, पूरा सीरीज डला हुआ मेरा। मैंने वहाँ पे जब मैं अपना कोचिंग खोला था तो वहाँ के सर आए थे मेरे पास, उन्होंने एक, मैं वृद्धाश्रम जाती रहती हूँ, उनकी मुलाकात मेरी वृद्धाश्रम से हुई थी। तो हमारी वहाँ मुलाकात हुई, तो जब उनको पता चला कि मेरी कोचिंग का खर्चा, जो भी फीस आती है वो खर्चा निकाल के मैं से एक NGO बनाया, उसमें डोनेशन कर देती हूँ और मैं दूसरों से डोनेशन नहीं लेती। उनको जब ये बात पता चली उन्हें बड़ा अच्छा लगा, अरे यार कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो डोनेशन करता है। मैंने कहा सर मुझे तो जज बनना है, यहाँ से जो भी पैसा आता है तो मेरा यही रहता है कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम है ना, एड्स पीड़ित बच्चों के पास, वहाँ मैं चली जाती हूँ, कुष्ठ आश्रम चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा आप हमारे यूट्यूब पे पढ़ाओ। मैंने कहा सर मैं आपके यूट्यूब पे, मुझे तो यूट्यूब पे खड़ा ही होना नहीं आता, क्योंकि मैं तो अपना ऑफलाइन क्लास चलाती हूँ। उन्होंने क्या ट्राई करो, तो मैंने वहाँ पे 3 महीने पढ़ा यूट्यूब पे। RS की वैकेंसी आने वाली थी, मैंने पढ़ाया। आप देखिएगा CPC मैंने सेक्शन 1 से लगा के ऑर्डर 2 तक एक एक लाइन पढ़ा रखी है। मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा पढ़ा रखा है। आप लिखना उर्मिला राठी रेंट कंट्रोल एक्ट उत्कर्ष, उर्मिला राठी CPC उत्कर्ष, आप खुद ही समझ जाओगे कि लॉ कैसे पढ़ना है, वो मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस खोलने का यूट्यूब बन गया, ऑफलाइन तो मेरी चल ही रही थी, फिर यूट्यूब मेरा यहाँ पे सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस हो गया। मेरा एक स्टूडेंट आया था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने कहा मैडम आप करो। मैंने कहा बेटा मुझे ये सब नहीं आता, मेरे को तो उसे पढ़ाना आता है। उसने कहा मैडम आप ट्राई करो, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने मेरी मदद की और धीरे 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 मैं यूट्यूब से फैमिलियर होती गई और यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए। अब देखना, मैंने IPC 299 300 के डिफरेंसेस विद क्या बोलते हैं केस लॉज बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। आप जाके एक चैप्टर पढ़िएगा, CRPC चैप्टर 1 लिखिएगा, CRPC चैप्टर 1, 2, 3 मैंने डिटेल पढ़ा रखा है, प्रोहिबिशन एक्ट कंप्लीट पढ़ा रखा है। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि उर्मिला राठी जो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में पढ़ाती है वो पढ़ाती कैसे है। वो एज ए मदर पढ़ाती है, वो एज ए स्कूल टीचर पढ़ाती है, एज ए प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ाती है। आपको कानून सिखाती है ताकि आप इतना सीख सको कि आप अपना फ्यूचर बना सको। आप घर नहीं बैठोगे, ये गारंटी है मेरी।
जज बन गए सबसे बेस्ट, पहली प्रायोरिटी अपनी जज बननी है। बट इन द केस नहीं बन पाए तो आप खाली नहीं बैठेंगे, घर पे नहीं बैठेंगे, ये नॉलेज आपको जीवन भर काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा आता है उसको उस लेवल का बना के भेजा जाता है कि बेटा आज, क्योंकि मुझे लगता है कि कल को मैं मर गई तो मेरा ज्ञान मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, वो मेरे साथ ही चला जाएगा। एटलीस्ट मैं जाऊँ तो यहाँ इतना कुछ छोड़ के जाऊँ कि लोगों को आगे उसको प्रचार करने का मौका मिले। अब आती फीस की बात, बच्चे की फीस फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते? क्या आप जज बनोगे तो सरकार से सैलरी नहीं लोगे? क्या आप जज बनोगे तो क्या फ्री में सेवा करोगे? नहीं ना। तो आप जज क्यों बनना चाहते हो? ओहदा तो सबको चाहिए, सैलरी भी तो चाहिए। मैं भी कोचिंग चलाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे टास्क है। आप कभी मेरे स्टेटस देखा करो व्हाट्सएप पे, आपको फोटोज़ दिखती रहेगी। कभी मैं वृद्धाश्रम में दिखूंगी, कभी मैं आपको अनाथाश्रम में दिखूंगी, कभी मैं आपको कुष्ठ आश्रम में दिखूंगी, कभी मैं आपको गौशाला में दिखूंगी। मुझे भी इन सब जगह पे पैसे देने के लिए पैसे चाहिए ना। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली हूँ। मेरे पापा जब चले गए दुनिया से तो हमारे लिए कोई विरासत तो छोड़ के गए नहीं ना, उनके पास कभी थी। तो ये सब मैं कहाँ से लाऊंगी? सरकारी नौकरी तो मेरे पास है नहीं। तो मैं अपने ज्ञान बांट के अपने पैसे इकट्ठे करती हूँ और मैं उनको अच्छे कामों में लगाती हूँ। इसमें बुराई क्या है? हम मेहनत करेंगे तो कुछ करेंगे। आज आप मुझसे पढ़ के जाओगे, कल दूसरों को पढ़ाओगे, क्या फ्री में पढ़ाओगे? नहीं ना, पैसे लोगे। आज कई बार कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, आपको कमाई होती है इस कमेंट के लिए आते हो, आप तो लाइक के लिए आते हो। अरे यूट्यूब कितना कमाई देगा बेटा? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 फिर चल जाएगा। अब मेरे यूट्यूब पे देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कभी आज तक सुना डिस्काउंट है। मेरे यहाँ पे रैपिड रिवीजन कोर्स चलते हैं बेटा, वो कोर्स रैपिड रिवीजन में उसकी फ़ीस 12,000 होती है। वही आप मेरे ऑनलाइन में जाके देखो, उसकी फ़ीस एक सब्जेक्ट की 3,500 होती है। वही ऑनलाइन के अंदर आपको व्हाट्सअप पे आप मेरे एस पे जाओ 13,500 होती है। मैं कोई डिस्काउंट नहीं करती, मैं कोई प्रचार नहीं करती, फिर भी आपको मुझसे इतनी तकलीफ। मैं कोई दिवाली ऑफर नहीं लाती, मैं कोई होली ऑफर नहीं लाती, फिर भी आपको मुझसे तकलीफ। और जो इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, उनसे आपको तकलीफ भी नहीं है। पता नहीं एक सिंगल लड़की इतना मेहनत करके करती है, उसमें कमियां ढूंढने के लिए आज 1,000 लोग बैठे हैं, उसकी अच्छाइयाँ करने के लिए 100 लोग बैठे हैं। लेकिन 1,000 लोग मुझे हर रोज़ एक नया मोटिवेशन देते हैं कि एक दिन इन 1,000 लोगों को मुझे कन्वर्ट करना है। ये कहने के लिए वाकई इसमें कुछ बात है, बस उस बात के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मेरी सुबह और शाम मिला के लगभग 14 घंटे क्लासेस चलती है। मैं पूरे दिन पढ़ाती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। मैं बिजी हूँ सबसे बेस्ट मेरी ज़िंदगी में। पैसा आ रहा है, कभी स्टूडेंट कम आएंगे, कभी ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला इतना दे रहा है, मेरा खर्चा निकल जाता है। मेरा वृद्धाश्रम में चला जाता है, मेरा कुष्ठ आश्रम में चला जाता है, मेरा गौशाला में चला जाता है, मेरे एड्स पीड़ित बच्चों को चला जाता है, मेरा अनाथ आश्रम में चला जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे जहाँ जहाँ जिस को देना वहाँ चला जाता। उतने में कभी ऊपर वाले ने आज तक इन 6 सालों में कमी नहीं आने दी। बहुत अति चाहिए होता मुझे तो क्या मैं डिस्काउंट नहीं निकालती? आप खुद सोचो ना, कभी बैठ के। कोई बार कहते हैं उर्मिला मैम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि उर्मिला मैम को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते तो डिस्काउंट नहीं देती कि सब आरजीएस की 1 लाख रुपये फीस आइए 20,000 रुपये में कीजिए 6 स्टेट? कभी आज तक कहा मैंने 6 सालों में? नहीं ना। क्यों? मुझे क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, मुझे इतने सारे सोर्सेज को कुछ जाके चीज़ें भी देनी है, मुझे मेहनत करनी है। जो बच्चा मुझे 1 लाख रुपये देगा वो 100% पढ़ेगा, उसका समय व्यर्थ नहीं होगा, उसकी उम्र खराब नहीं होगी। जब आप 6,000, 10,000, 20,000 में जाते हो, आप सीरियस ही नहीं होते हो और आप ये भूल जाते हो कि आपकी उम्र निकलती जा रही है। लेकिन जब आप 1 लाख रुपए देंगे तो आप पढ़ेंगे, भैया मनी जा रही है। और जब यहाँ आएंगे एक मोटिवेशन मिलेगा कि भैया उम्र जा रही है मनी के साथ, आपने मुझे पैसे दिए हैं वो इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट मत करो। ये सब चीज़ें आपको कौन देगा? आपकी माँ। और जब मैंने कोचिंग खोला, मैंने ऊपर वाले से कहा था, ऊपर वाले एक मदद करना, मेरी कोचिंग तो आपने खुलवा दी मुझसे, जज तो बनाया नहीं आपने मुझे यहाँ पे एक माँ बना के रखना। और जो बच्चा यहाँ पर आए, चाहे लड़का और लड़की, वो मेरे बच्चे बन के रहे, तभी मैं जाके कुछ कर पाऊँगी। यदि मैं प्रोफेशनल बन गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बिल्कुल मैं किसी की फ़ीस कम नहीं करती, मैं कोई डिस्काउंट नहीं देती, चाहे आप किसी कैटेगरी से आते हो। कई बार डिसेबल पर्सन भी आते हैं, मैडम हम डिसेबल है, हमारे पैसे कम कर दो। मैं एक ही कहती हूँ, बेटा जो एबल है उसने मुझे पूरे पैसे दिए, उसने क्या बिगाड़ा? अगर उसके पैसे कम करने के लिए क्या उसको ऐसा कुछ होना पड़ेगा? कई बार आते हैं मैडम हमारे पेरेंट्स नहीं है। अरे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी कमा के पढ़ाई की ना, बहुत सारे सोर्स है। आज हम पढ़े लिखे हैं, हम स्कूल में जाके पढ़ा के हम पार्ट टाइम पढ़ के हम पढ़ सकते हैं, हम पार्ट टाइम जॉब करके हम अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं। और अदर देन यूट्यूब पे इतने वीडियोस डले हुए बेटा मेरे, इतने, आप वहाँ से भी अपनी कंटिन्यूटी रख सकते हैं। कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैडम आपसे यूट्यूब पे देख के हमने पूरी LLB कर ली है, हम फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तो वहाँ है। हाँ थोड़ा लोग सुनाते हैं मुझे, आप फीस बहुत ज़्यादा, आप कम नहीं करते। नहीं करती बेटा, क्योंकि मेरा ही माने जिस एक बच्चे ने मुझे पूरी फीस दी उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ऑल आर इक्वल, पढ़ाऊँगी सबको बराबर।
किसी को लगे मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन दो तो आ जाओ, वो भी तैयार है हम, क्योंकि सबरे बच्चों के नाम हमको पता होता है। और मैम हर बच्चे से सवाल पूछती है, अब बात करना जो बच्चे पढ़ते हैं या जो पढ़ के गए उनसे पूछना कि मैम ने तुमसे कोई सवाल पूछा नहीं क्या। वो भले ही उसके अभी गुस्सा होगा कुछ, लेकिन अंदर की आत्मा कहेगी नहीं यार उर्मिला मैम ने जो लॉ पढ़ा है वो भूल ही नहीं सकते, जो सेक्शन पढ़ा है वो भूल ही नहीं सकते हम। मैम बाकायदा पूछती थी, मैम को पता चल जाता था कौन क्या कर रहा है, और मैम सिर्फ पूछते हम डर जाता, अरे मैम ने हमने वो ले लिया। हम जबकि तक क्लास में नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी बिल्कुल क्लासरूम जैसी चलती है। ऐसा लगता है मैम आपके घर आके आपको पढ़ा रही है। तो इतनी सारी मेहनत हम यहाँ करते हैं। इन 6 साल हम कभी भी आके सब नहीं बताया, बट इन दिनों बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कई जगह फीस पे करके फिर मेरे पास आते हैं, मैडम हमने वहाँ फीस दे दी कुछ नहीं मिला, अब आपके यहाँ आए आप डिस्काउंट कर दो। अरे भैया तो वहाँ फीस दी तो उसका तो मेरी क्या गलती है, तो मेरी आए तो फिर से फीस तो देनी पड़ेगी। तो कई लोगों ने कहा कि मैम आप प्लीज़ जो क्लास में आते हो प्लीज़ मैम बताओ, आपकी इतनी क्वालिटी से लोगों को हमें पता ही नहीं है। मुझे अभी भी पता है गुजरात जुडिशरी में बच्चे का सिलेक्शन हुआ, वो आई भी थी यूट्यूब पे, उसने यही कहा कि मैम जब मैं आपको ज्वाइन करने वाली थी उससे पहले मुझे कई लोगों ने कहा मिला मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं नौकरी करती थी और आपके पास ऑनलाइन सुविधाएं थी, यूट्यूब पे भी आप ही पढ़ाते थे और आप एक बार में फ़ोन उठा लेते थे घंटी पे। तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मैं आपसे इसलिए जुड़ी। आज मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने उन सब लोगों को फ़ोन करके कहा कि जिसने मुझे कहा उर्मिला मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, आज मेरा सिलेक्शन सिर्फ उर्मिला मैम की वजह से, और आज मैं सेलेक्ट हूँ तो सिर्फ उर्मिला मैम की वजह से। तो ये बच्चों का एक भरोसा था। तो उसने यही कहा कि मैम मार्केट में लोगों को पता नहीं आप कितनी मेहनत करते हो, अब बताओ। और मैं नहीं लगाते, आप मेरा स्टेटस देखो, मैं जरूर नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन लगा दूंगी, कोई नोटिफिकेशन है वो लगा दूंगी, रिजल्ट नहीं लगाती। ठीक है ना, रिजल्ट है आ गया हो गया ख़त्म। लेकिन कई बार वो कहते हैं बताना पड़ता कि भैया हम ये मेहनत करते हैं। हाँ, आज बहुत अच्छी बात है, कई लोग खुद से भेज देते हैं आप उर्मिला मैम के पास चले जाओ। कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैडम मेरा एक फ्रेंड वहाँ गया पर उसने कहा तुम उर्मिला मैम को ज्वाइन करो, वो अच्छा पढ़ाती है। ये अच्छा लगता है, बच्चे अच्छा ही करते अच्छा लगता है, बच्चे बुराई भी करते हैं वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ अच्छा ही नहीं चाहिए जीवन में, कुछ बुराई भी होनी चाहिए। दोनों का लेवल होना चाहिए, धूप है तो छाँव भी होनी चाहिए, दुख है तो सुख भी होना चाहिए, सुख है तो दुख भी होना चाहिए। सब अगर आपकी अच्छा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और सिर्फ सुख 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 मिलेगा जीवन में तो दुख का एहसास ही नहीं होगा। सिर्फ सफलता मिलेगी तो असफलता का मतलब ही नहीं, और असफलता तभी फायदा होगी जब असफलता मिलेगी। तो जीवन में दोनों बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी किसी पे अंगुली क्यों उठाना। और वैसे भी तुम एक अंगुली उठाओ, 3 तो तेरे खुद के सामने होती ना, इस चीज़ को याद रखा करो। तो कुल मिला के सेल्फ मोटिवेटेड खुद को ही होना पड़ेगा, खुद को ही प्रिपरेशन करनी होती है। टीचर एक गुरु सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में फाउंडेशन बैच में कैसे पढ़ाया जाता है, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो जारी किया क्लासरूम में पढ़ाते हुए। अभी हमने रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू कर दी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, अब वो भी आप देख सकते हैं अपने कोर्स के ड्यूरेशन में। तो मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाला आर्टिकल 13 का, आप पढ़िएगा। उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी बताया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर भी है, जुडिशियल रिव्यू भी है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी है, अमेंडमेंट कब कौन सा आया, किसकी वजह से आया, लॉ की डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड केसेस क्या है, ये सब कवर करते हैं हम। यानी आर्टिकल भी कवर किया हमने, केसेस भी कवर किए, डॉक्ट्रिन भी कवर किए। हम केवल और केवल सेक्शन नहीं पढ़ाते हैं, केवल बैरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पास बैरेक्ट के अलावा बहुत सारी किताबें होती है। जैसे कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बैरेक्ट है, तो ये साइड में भी है जिसमें से मुझे केसेस लिखा रहते हैं। और ऐसी एक नहीं 15 किताबें मेरे पास। बच्चा कितनी ढूंढेगा तो उसको एक जगह ला के दे देते हैं। तो हम ये जो कहते हैं कि सिर्फ बैरेक्ट पढ़ाते हैं, ये कहना गलत है। हम बैरेक्ट पढ़ाते हैं, हम लॉ सिखाते हैं, हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, हम कंटेंट क्लियर करते हैं, हम सब चीज़ बताते हैं। तो आप 3 दिन का डेमो लेकर आप हमें देख सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं। और क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना, दिल दुखाना नहीं था। बस वो जो बातें मार्केट में आती है तो सोचा जी एक छोटा वीडियो मैं भी अपनी क्लास के लिए बना लूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आज यूट्यूब पर 1,29,000 सब्सक्राइबर हैं। यदि आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मेरा कोचिंग भी कब का बंद हो गया होता। तो कमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों का ऑलवेज वेलकम। आते रहिए, जब भी जोधपुर आओ तो मुझसे जरूर मिलिएगा। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस राजस्थान जोधपुर में एस्टैब्लिश हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। घर बैठ के भी आप ऑनलाइन क्लासेस में इस क्लासरूम जैसे स्टडी हमारे साथ कर सकते हैं, और जोधपुर में आकर भी आप हमारे से पढ़ सकते हैं। जो हमारा कोचिंग सेंटर है उसके आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, आप रह के हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।